Good morning, student. As you already know, for a right circular cylinder, curved surface area is 2 pi r h and the total surface area is 2 pi r h plus r. Now coming to question number 3 of exercise 13.2. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter and the outer diameter is 4.4 centimeter. We have to find the inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. Now since inner diameter is 4 centimeter and outer is 4.4 centimeter, so outer radius इसको हमने capital R से denote कर लिया. 4.4 divided by 2, this will give you 2.2 centimeter. Inner radius 4 by 2 हो गया और इसको हमने small r से denote कर लिया दोनों को differentiate करने के लिए, and this gives you 2 centimeter. Now inner curved surface area is 2 pi RH है ना. curved surface area तो 2 pi RH ही होता है, लेकिन क्योंकि inner curved surface area बोला है तो हमने inner radius small r लिख दिया यहाँ. तो 2 into 22 by 7 into 2 हो गया radius plus 77 centimeter हो गई height. So in this way we get the answer 968 centimeter square. Now the outer curved surface area के लिए अगेन रेडियस कैपिटल आर है तो यहाँ हमने फॉर्मूले में 2 पाई कैपिटल आर एच लिख दिया. 2 into 22 by 7 into 2.2 है रेडियस और h है 77 and in this way we get the outer surface area, curved surface area. अब थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया. अब टोटल सरफेस एरिया में देखिए आउटर सरफेस एरिया भी आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व भी आएगा और एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ये भी आएंगे. अब एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, देखिए ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. बॉटम ना, ये एक बड़े वाला सर्कल आएगा और एक ये स्मॉलर सर्कल आएगा और ये तो सारा आपकी पाइप हो जाएगी है ना. अब इसमें क्या है कि ये जो छोटा वाला रेडियस है ये तो है 2 सेंटीमीटर और जो बड़ा वाला रेडियस है वो 2.2 सेंटीमीटर है. तो इस तरीके से ये जो सरफेस एरिया है इसमें ये मेटल का एरिया ये भी हमें काउंट करना है. दिस इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर so the area will be outer area minus inner area. तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर और जो एरिया ऑफ बेस होगा वही एरिया ऑफ टॉप भी होगा. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया. यहाँ पे 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिया है यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म. एक तरीका तो ये है कि 2.2 को आप स्क्वायर करें और फिर ये कैलकुलेशन करें, पर दूसरा तरीका ये भी है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस b a माइनस b. ये हमारे लिए आसान भी पड़ेगा क्योंकि ये 4.2 हो गया और 4.2 और 7 तो कैंसल आउट हो जाते हैं. तो in this way we get 2.64 centimeter square. So the total surface area is outer curved surface area plus inner curved surface area plus 2 into area of base, क्योंकि टॉप का भी एरिया डालना था ना इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 2038.08 centimeter square. Now question number 4 is the diameter of a roller is 84 centimeter and the length is 120 centimeter. It takes 500 revolutions to move once over to level a playground. एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसको 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस लगती हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर में आंसर मांगा है तो हमें जितनी भी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई है उन सबको मीटर में चेंज कर लेना है. तो सबसे पहला था डायमीटर 84 सेंटीमीटर. So this gives you radius 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.42 मीटर. लेंथ, अब रोलर है क्योंकि वो सिलेंडर को एक तरह से लिटा दिया गया है तो जो लेंथ ऑफ रोलर है वही हमारी फॉर्मूले की हाइट हो जाएगी सिलेंडर की. तो हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर h यानी कि इसको भी जब हम मीटर्स में चेंज करेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो 1.2 मीटर्स. अब वन रिवोल्यूशन ऑफ द रोलर इज नथिंग बट वन कर्व्ड सरफेस एरिया. रोलर इस तरीके से है ना, ऐसे
होता है ये ग्राउंड में, तो एक बार ये कंप्लीट ऐसे रिवॉल्व करेगा यहाँ पे ग्राउंड में, तो दैट विल मेक दिस एरिया कवर्ड इज नथिंग बट वन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वन कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। कैलकुलेट कर दिया हमने, ये आया 3.168 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि आपको 500 रिवोल्यूशंस का एरिया निकालना है तो आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड इन दिस वे यू गेट द आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी।